नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। खास करके जो साथी ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और जब भी देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 6,800 की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए मिला। लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग अभी भी उतने जागरूक नहीं हो सके जितने कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जागरूक हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब 68,500 में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने केवल दो दिन के धरने के कारण अपनी नियुक्ति पा ली थी, या कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के अधिकारी का उनको सपोर्ट था, सामान्य वर्ग की सरकार में जो मंत्री वगैरह थे उनका सपोर्ट था, या कुछ भी ऐसी कंडीशन रही थी या उनकी एकजुटता रही थी जिसके कारण कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल गई थी। अब साथियों, जो इको गार्डन में लगातार महाधरना हो रहा है, इसमें हम लोगों की संख्या तो 6,800 सिलेक्टेड हैं हम सभी भाई बहन, लेकिन जब इको गार्डन में देखी जाती है तो गिने चुने वही पुराने लोग होते हैं जो पहले से बैठे रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इको गार्डन में मुश्किल से दीपावली पर 5 से 6 लड़के थे, 4-5-6 लड़के थे, जिसमें बहुत बड़े शर्म की बात यह है कि हम सब लोग अपने घरों पर दीपावली मनाई और जो हमारे कुछ साथी थे वो लखनऊ इको गार्डन में थे। लेकिन साथियों, ये अगर हम सभी लोग एक साथ उनका सपोर्ट करें और तो आगे आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अब आप लोगों को पता है लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है और इसीलिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी में के जो एक वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र चौधरी जी से हमारे साथियों ने मुलाकात की तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आप लोग रोड पे तो दिखें, समाजवादी पार्टी पूरा आपको सपोर्ट करेगी, सदन में भी और सड़कों पर भी। तो साथियों, मेरा अब आप सबसे निवेदन है कि आप लोग घरों से निकलें और जो 17 तारीख को महाधरना स्टार्ट हो रहा है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब रही बात ये कि आपको आना है या नहीं आना है, ये आप अपनी आत्मा से पूछिए कि, लेकिन पॉजिटिव होगी पूछिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नेगेटिविटी बनी रहेगी कि नहीं अब कुछ जाने से कुछ नहीं होगा, तो एक बात याद रखिए कि अगर कुछ नहीं होता तो ये लिस्ट कैसे आ गई। जब लिस्ट नहीं आई थी तब क्या अभी आपने कभी सोचा था कि लिस्ट आ जाएगी? साथियों, उस टाइम के संघर्ष के साथी कुछ अलग ही थे, उन लोगों में जोश और जज्बा कुछ अलग ही था। इसमें अनेक ऐसी साथी हैं जो एक भी बार इको गार्डन में नहीं आए लेकिन उनका लिस्ट में नाम है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आइए इको गार्डन में, और इको गार्डन में केवल एक दिन के लिए मत आइए, वहां पर अपने रहने की खाने की सारी व्यवस्था लेके आइए। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर सभी लोग जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है बड़ी से बड़ी संख्या में अगर यहाँ लखनऊ में आते हैं, इको गार्डन में ही रुकने की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं होंगी, आपका खर्चा होगा, आप अपने खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं लेके आए। हम सभी साथी भरसक कोशिश करेंगे कि 24 घंटे हम लोग इको गार्डन में रुकें। साथियों, अगर हम लोग 24 घंटे इको गार्डन में रुकेंगे, वहाँ बड़ी संख्या में होंगे, तो इसका शासन प्रशासन पर दबाव बनेगा और हम लोगों का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा। विपक्ष को भी ये मुद्दा मिलेगा और आपको पता है सरकार जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेगी। हम लोग अभी कई मंत्रियों के पास जाते हैं, कई विधायकों के पास जाते हैं या किन्हीं अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहाँ पर चंद लोग ही जाते हैं। तो जब उन संख्या कम होती है तो उतना दबाव नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का जब घेराव किया गया तो मुश्किल से 50-60 लोग ही थे। अगर यही संख्या लगभग 6,000 के आसपास रही होती तो इसकी बात ही कुछ अलग थी। तो मेरे नौजवान साथियों, आप सब लोगों को घर से निकलना होगा, तभी हम लोग नियुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप
समझ सकते हैं लगभग 23वां महीना चल रहा है, हम लोगों को भटकते भटकते पता नहीं ऐसे कितने दिनों और भटकना पड़े। तो ये तय आपको करना है कि हमें घरों से निकलना है, हमें नियुक्ति पत्र पाना है इसके लिए, अन्यथा आप लोग खुद ही समझदार हैं। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी अभी भी कभी नहीं आए घरों से वो जरूर निकल के आए। अपना हो सकता है ऐसा भी हो कि भगवान ने ऐसा कुछ कहा हो कि बिना संघर्ष के ये नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो मेरे तमाम साथी ऐसे हैं जो कभी भी नहीं आए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप जरूर आए, लखनऊ में इको गार्डन में जरूर आए। रहने की रुकने की सारी व्यवस्थाएं हम लोग बना रहे हैं, घरों से आएँ तो आटा चावल दाल तेल नमक जो कुछ हो सकता है घर से अपनी लेके आएँ और हम लोग सारी व्यवस्थाएं करेंगे। क्योंकि लखनऊ में हालांकि मैं मानता हूँ रहने और खाने का प्रबंध अगर कहीं होटल वगैरह में करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए लोग नहीं रुक पाते। तो अपने कपड़े भी लेके आएँ, कंबल है चादर है या बिछाने के लिए दरी है या जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें लेके आएँ। इसके साथ साथ दोस्तों माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी हमारे साथियों से फ़ोन पे वार्ता करके कहा है कि आप लोग सड़कों पे दिखें, हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ होंगे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और करहेल से विधायक बहुत जल्द हम लोगों के साथ दिखेंगे। इसके साथ साथ और भी पार्टियों का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ हम सभी साथी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और जो मंत्री हैं, जो भी बेसिक शिक्षा मंत्री कहिए या मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनसे लगातार मुलाकातें जारी हैं। तो साथियों प्लीज़ आप एक बार घर से निकलिए अपनी नौकरी के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अन्यथा की स्थिति में आप लोग वही 15-20 हज़ार की नौकरी में सिमट के रह जाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। ये नौकरी बिल्कुल लगी हुई है, हम लोगों को केवल नियुक्ति पत्र लेना। इसके लिए घरों से निकल के आइए, आइए निकल के थोड़ा मजबूत होके आइए। कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी अर्जेंट में छुट्टी लेके आइए, देखेंगे आप लोग जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में साथियों बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। साथियों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इको गार्डन में अभी डायल 112 के ही जो संविदा पर जो लड़कियां काम करती हैं, जो कॉल टेकिंग वाली, तो उनका लगातार धरना चल रहा है। इसमें दीपावली के मौके पर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया और उनको पूर्ण तरह से आश्वस्त किया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और सरकार बनते ही आपका कार्य पहले किया जाएगा। दोस्तों उनका मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, संख्या उनकी इतनी ज़्यादा है कि जो कि बहुत बड़ी संख्या है। साथियों हमारी जो 2700 के आसपास बहनें सिलेक्टेड हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप घरों से निकलें। घर पर मैं मानता हूँ आपके बच्चे छोटे हो सकते हैं, घरों पे कोई समस्याएं हो सकती है, तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए आप एक बार निकल के आएँ 17 तारीख को। और जो 2700 बहनें, आप एक नारी 100 पे भारी, आप लोग आएंगे तो उससे हम लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा और भी तमाम बातें हैं जिससे कि जो सारी बातें आपको इको गार्डन लखनऊ में बताई जाएंगी। आइए सब लोग सपोर्ट करते हैं और मैं उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को फ़ोन करके मोटिवेट करेंगे और जल्दी से जल्दी 17 तारीख को लखनऊ में जरूर आएंगे, जिससे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल सके। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।